अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सब नोटबुक और पेन ले आएँ और टाइप यस कर दें। सेशन इम्पोर्टेंट है, मज़े का है, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इंशाल्लाह आज आपके कवर हो जाएँगे, ठीक है? तो जल्दी से आप सब लोग नोटबुक और पेन लेकर आएँ और ग्रुप में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। जल्दी कर लें। विदिन 1 मिनट मैंने मीटिंग स्टार्ट कर देनी है, बाकी जिसने आना होगा वो आ जाए, जिसने नहीं आना खैर उसकी। जल्दी से ग्रुप में अटेंडेंस मार्क कर दिया अपने नेम की। फास्ट। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ठीक है, वो है मास्टर योर स्किल, कि आपने अपने स्किल को मास्टर कैसे करना है। आपने कौन-सी ऐसी चीज़ों पे फ़ोकस करना है, कौन-सी चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करना। आज का टॉपिक है मास्टर योर स्किल, कि आपने अपने स्किल को कैसे मास्टर करना है, ठीक है? स्किल कैसे मास्टर होता है, किन-किन चीज़ों पे फ़ोकस किया जाता है, किन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं किया जाता, क्या चीज़ आपकी लाइफ़ में इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्या चीज़ आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, तो वो गुज़ारा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं बेसिकली होता क्या है। अब मतलब एक पर्सन एग्जांपल, मेरे पास एक पर्सन कल या परसों आई हैं, ठीक है? वो कहती हैं कि अच्छा, वो कहती हैं कि मैंने बेसिकली जो है वो आप मुझे प्रॉपर सिखा दें, मैं अपना 24 घंटे दूँगी, 24/7 आपके लिए काम करूँगी, इतनी मेहनत करूँगी, सब कुछ अचीव कर लूँगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक पर्सन मेरे पास आई एंड वो ये कह रही थी, ठीक है? वो क्या कह रही थी कि आप मुझे, ठीक है, आप मुझे रख लें, मैं आपको अपना 24/7 दूँगी, प्रॉपर काम करूँगी, ये करूँगी, मतलब वो टूसीसी कर चुकी हैं, अब दोबारा सीखना चाह रही हैं। तो मुझे कहती हैं आपसे मैं 24/7 दूँगी, प्रॉपर काम करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, आप बस मुझे सिखा दें कि मैंने करना क्या है। मैंने उसका मेरा जो सिंगल लाइन आंसर था वो ये था कि मैडम आप 24/7 चाहे ना दें, ठीक है? आप अपना 24 घंटे 7 दिन मुझे मत दें, ठीक है? आप अगर 3-4 घंटे भी फ़ोकस होके दे देते हो ना और जो काम इम्पोर्टेंट है, सिर्फ़ वही कर लेती हो ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। मुझे आपके 24/7 नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे आपके कुछ लिमिटेड घंटे चाहिए, जिसमें आप अपने काम को कर सको सक्सेसफुल बनने के लिए। क्योंकि सक्सेसफुल बनने के लिए 24/7 नहीं चाहिए होता, सक्सेसफुल बनने के लिए आपको मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को सबसे आगे, सबसे ऊपर रखना होता है, ठीक है? कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपने सबसे आगे रखना है, सबसे ऊपर रखना होता है, वो आपकी प्रायोरिटीज़ में सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आती हैं, ठीक है? बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। अब जैसे एग्ज़ाम्पल हाउस वाइफ़ हैं, ठीक है? अगर वो अपना काम खुद नहीं करती, ठीक है? वो अपना काम फॉरएवर को देती हैं या अपना सक्सेसफुल बनने में टाइम लगाती हैं और जो घर के काम होते हैं या फिर सफाई होती है या कपड़े होते हैं धोने वाले, ठीक है? वो मेड से भी करवा सकती हैं, ठीक है? वो इस टाइम को इस तरह से अपने काम में कंज़्यूम कर सकती हैं अगर तो उन्होंने लाइफ़ में सक्सेसफुल बनना है। ठीक है, वो एक मेड हायर कर सकती हैं, कोई जो है वो जिसे कहते हैं, कोई इंसान हायर कर सकती हैं जिसको वो पे करके, ठीक है, अपना काम करवाएँ। सेम एज़ आप अगर मेल हो, आपने बाहर के काम करने होते हैं लाइक सब्ज़ी लाके देना, ठीक है, नाश्ता लाके देना, ये लाके देना, वो लाके देना। उसकी बजाय, ठीक है, मतलब आप एक मतलब राइडर हायर कर सकते हो, जो आस-पास में राइड लेता हो या आपके काम कर दे, ठीक है, आपसे 100-200 एक्स्ट्रा ले ले और आपका काम कर दे। आपका वो टाइम बच जाए जो आपके 2-3 घंटे उम, जो आपके लगने हैं बाहर जाके या घंटा लगना है, वो आप टाइम अपने काम में कंज़्यूम कर लें। ठीक है? तो बेसिकली हमारी हम क्या कहते हैं कि सारा कुछ मैं खुद ही कर लूँ, सारा कुछ मैं खुद ही कर लूँ, मुझे बाहर ना देना पड़े। इवन आप सारा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? आप कुछ लिमिटेड काम ही कर सकते हो, जिसको करने के बाद आप सक्सेसफुल हो सकते हो। हर काम करोगे तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, हर काम करोगे तो आप 97% की कैटेगरी में चले जाओगे, ठीक है? क्या करोगे? 97% लोगों की क्या कैटेगरी में चले जाओगे। हालाँकि हमें कितने लोगों की कैटेगरी में जाना है? 3% लोगों की कैटेगरी में जाना है। 3% लोगों की कैटेगरी में जाएँगे तभी हम सक्सेसफुल हो पाएँगे, क्योंकि 3% लोग क्या करते हैं? आपके हाथ में 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? आपके हाथ में 2 इख्तियार हैं, ठीक है? एक सुबह उठने के बाद क्या करना है और एक रात सोने से पहले क्या करना है। ये 2 इख्तियार आपके हाथ में होते हैं, कि सुबह उठने के फ़ौरन बाद मुझे क्या करना है और रात सोने से पहले मुझे क्या करना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मैंने आज कैमरा इसलिए नहीं ऑन किया क्योंकि एक तो लाइट नहीं है, सेकंड मेरे पास बैटरी नहीं है, ठीक है? और लाइट नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल ही ब्लैक नज़र आऊँगी, ठीक है? सो इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, क्योंकि लाइट का कोई अता-पता नहीं है। ज़रा थोड़ी-सी बारिश होती है, चाहे आपके घर 3 मीटर क्यों नहीं लगे हुए, सब चली जानी है, ठीक है? वो वाला सीन हो जाता है।
सो इसलिए नो लाइट, नो कैमरा और नो कुछ भी नहीं। सो स्टार्ट कर रहे थे हम कहाँ पे थे कि बेसिकली आपके हाथ में 2 हथियार होते हैं। वो कौन से 2 हथियार होते हैं? एक सोने से पहले आपने क्या करना है और एक उठने के बाद सुबह उठते साथ आपको क्या करना है, ठीक है? सुबह उठते साथ आपको प्लानिंग करनी है, सुबह उठते साथ आपको हम क्या करते हैं सुबह उठते साथ सबसे पहले फ़ोन पकड़ते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंस्टा चेक करते हैं, ये चेक करते हैं, वो चेक करते हैं। हालाँकि ये काम गलत है। सुबह उठते साथ हमें क्या करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करनी है, थोड़ा सुकून लेना है, सुबह जल्दी उठना है, नमाज़ पढ़नी है, सब चीज़ें करने के बाद, ठीक है, हमें क्या करना है, अपना देखना है कि आज मेरा प्लान क्या है, आज मैंने करना क्या है, आज मेरा सीक्वेंस क्या है, आज मैंने काम में क्या करना है, आज मैंने काम में कितने घंटे देने हैं, ठीक है, आज मेरा रूटीन क्या है। और रात सोने से आधा घंटा पहले रात को हम क्या करते हैं 2-2 3 बजे तक जागते हैं, ठीक है? रील स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक लेके बैठते हैं तो लेकर बैठ ही जाते हैं। कोई ड्रामा देखने बैठते हैं तो उसकी जो है 15-20 एपिसोड एक साथ ही देख लेते हैं, ठीक है? ऐसा होता है। रील देखने बैठते हैं तो सारी रील्स एक साथ देख लेते हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। रात घंटा पहले या आधा घंटा पहले फ़ोन छोड़ के ना खुली आँखों से ड्रीम्स देखा करें, ठीक है? सोचा करें, इमेजिन किया करें, चीज़ें क्रिएट किया करें। ठीक है? चीज़ें अपने माइंड में क्रिएट किया करें कि मुझे ये करना है और खुली आँखों से सोचा करें, वो टाइम आपके सुकून का होता है। उस टाइम पे असल आप वो प्लान कर रहे होते हो जो आपको प्लान करना है, ठीक है? जो आपका फ्यूचर बदलेगी, जो आपका फ्यूचर बनाएगी। एट लीस्ट 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा पहले फ़ोन को बंद कर दिया करें। फ़ोन बंद करने के बाद, लेटने के बाद आधा घंटा, 1 घंटा सोचें, ठीक है? अब मेरा क्या फ्यूचर है? अब मेरे क्या गोल्स हैं? अब मैंने क्या चीज़ अपने लिए क्रिएट करनी है? मुझे चाहिए क्या-क्या? क्योंकि बंद आँखों से या सोते हुए ख्वाब पूरे नहीं होते, ठीक है? सोते हुए ड्रीम्स पूरे नहीं होते, ठीक है? खुली आँखों के साथ, ठीक है? खुली आँखों के साथ, आँखों से देखते हुए ड्रीम पूरे होते हैं। वो तभी पूरे होते हैं जब आप वो काम करते हो वो जो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? स्टॉप डूइंग एवरीथिंग, ठीक है? वो करो जिससे वाक़ई आपको रिज़ल्ट मिले। वो करो जो आपको वाक़ई रिज़ल्ट दे सकता है, जो आपको वाक़ई कामयाब कर सकता है। एक मैं लास्ट कुछ डेज़ पहले एक पर्सन का इंटरव्यू सुन रही थी, ठीक है? उसमें वो बता रहे थे कि रिचर्ड चार्ल्स हैं, ठीक है? उनमें वो क्या बताया जा रहा था बेसिकली उसके इंटरव्यू में क्या बताया जा रहा था कि वो ना इस टाइम 400 कंपनीज़ को रन कर रहा है। 400 कंपनीज़ को क्या कर रहा है, रन कर रहा है रिचर्ड, ठीक है? अब वो क्या करता है, ठीक है? वो उसका जो मेन काम होता है ना कि मैंने फ़ोकस सिर्फ़ लिमिटेड कामों पे करना है। मैंने फ़ोकस हर काम पे नहीं करना कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। उसका फ़ोकस होता है कि मेरे अगर 2 काम इम्पोर्टेंट है ना, मैंने 2 ही करने हैं। फिर बाकी कामों में मुझे जितना मर्ज़ी नुकसान हो जाए, बाकी कामों में मुझे जितना मर्ज़ी फ़ायदा हो जाए। बट मेरे जो लिमिटेड काम मैंने सूट अब जैसे एग्ज़ाम्पल आप फॉरएवर कर रहे हो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल आपको फॉरएवर 1 मंथ पैसा नहीं दे रहा, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़ है यार मुझे कुछ बड़ा करना है और बड़ा फॉरएवर से ही हो सकता है। तो मैं ये नहीं करूँगी कि मैं किसी और छोटी-मोटी कंपनी में जाके 1-2 हज़ार कमाने लग जाऊँ, ठीक है? मेरी सोच छोटी हो जाएगी ना वो तो। बट मैंने वो काम करना है, अब जैसे मुझे फॉरएवर के साथ इतनी कंपनीज़ के वो आए हैं कि भई आप हमारी कंपनी के साथ आ जाएँ, हमारी कंपनी के साथ जुड़ जाएँ, आप हमारी कम इंस्टा देखते हैं ना लोग, ठीक है? तो लोग देखते हैं अच्छा इतनी कामयाब है, अच्छा इसके पास तो बहुत सोशल सर्कल होगा, अच्छा इसके पास तो इतना नेटवर्क होगा, ये तो अपना नेटवर्क हमारी तरफ लेकर आ सकती है, अगर हम इसे ज़्यादा लालच देंगे तो ये हमारी तरफ आ जाएगी। तो मैंने अपनी कंपनी को कभी मतलब वो धोखा नहीं दिया। मतलब मेरी जो है मेरी फर्स्ट जो प्रेफ़रेंस है वो फॉरएवर है, ठीक है? वो आखिरी दम तक रहेगी जो मैं सोचती हूँ या जो मैं करना चाहती हूँ। अब रिचर्ड क्या कहते हैं कि भई आप मुझे चाहे जिसे कहते हैं 500 मिलियन डॉलर भी एक्स्ट्रा दे देंगी ना, तो मैं अपना वही काम करूँगा जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अब एक कंपनी थी, ठीक है? अब एक कंपनी थी उन्होंने उसको ना 100 के डॉलर की ऑफ़र की कि आप आएँ, हमारा जो है 30 मिनट्स का सेमिनार कंडक्ट कर दें। 100 के डॉलर्स, ठीक है? 100 की मतलब 1 लाख डॉलर कह लो। 1 लाख डॉलर की ऑफ़र की, ठीक है? कि आप आएँ और हमारी कंपनी में 30 मिनट्स का क्या कर दें, एक सेशन लगा दें ताकि हमारी जो यूथ है, हमारी जो लगा लो कि हमारी जो लोग हैं, हमारी कंट्री के लोग हैं, उनको थोड़ा नॉलेज मिल जाए कि वो कैसे इतना सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो कैसे इतना कामयाब हो सकते हैं। तो उनके जो असिस्टेंट थे उनसे बात हुई तो उन्होंने फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, अभी सर फ्री नहीं है, सर ये बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे, ठीक है? अब उस कंपनी को लगा शायद हम पैसे कम दे रहे हैं, ठीक है? शायद इस वज़ह से ये लोग नहीं कर रहे। तो उसके बाद उस कंपनी के ओनर ने दोबारा कॉल की उसको और उसको
जो है वो राउंड अबाउट $50K, मतलब $5 लाख ये ऑफर कराई कि हम आपको आने जाने का एक्सपेंस, जो आपकी क्रूज सेपरेट होगी उसका एक्सपेंस, ठीक है, आपका सब, आपका जो प्राइवेट जेट हम करवा के देंगे वो सेपरेट, आपका हर चीज हम आपको अलॉट करेंगे, बस आप आए 30 मिनट का सेशन लगा दें। उसका फिर भी आंसर क्यों नो था, ठीक है, क्योंकि उसने, उसके जो असिस्टेंट है उन्होंने बोला कि सर के पास अभी सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, आप चाहे $1000 भी दे देंगी ना, ठीक है, तब भी हम जो है वो आपका काम नहीं पकड़ेंगे। क्यों नहीं पकड़ेंगे? क्योंकि अभी रिचर्ड सर को सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट काम है और वो उनमें अपना फोकस लगाकर बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। तो मैटर क्या करता है, जितने कामयाब लोग हैं पहले ये देखो वो करते क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, वो 3% लोग क्यों सक्सेसफुल हैं, क्योंकि उनकी सोच डिफरेंट है, थिंकिंग डिफरेंट है। वो सिर्फ 20-30 हजार के पीछे मर नहीं जाते, वो 50 हजार के पीछे, ठीक है, अपने आप खत्म नहीं कर लेते। उनकी सोच कुछ अलग किस्म की होती है और वो अपने स्किल को मास्टर कर रहे होते हैं बैकएंड पे। जब अपने स्किल को मास्टर करते हैं ऑटोमेटिकली वो खुद मास्टर हो रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली उनका म्यार, ठीक है, उनकी पहचान। जैसे एक टाइम पे जब मैं फॉरएवर स्टार्ट किया था, ठीक है, तो सब मुझे कहते थे, मतलब सब मेरे पापा को कहते थे, ठीक है, कि तुम्हारी बेटियों ने नहीं पढ़ना, लाइक इस टाइप के, कि ये तो ऐसी, ये तो वैसी, ये तो ऐसी होंगी, ये तो वैसी होंगी, ये तो टिकटॉक्स बनाती हैं, ठीक है, ये है वो है, इन्होंने तो कामयाब नहीं होना, ठीक है। बट मेरी थिंकिंग ना थोड़ी शुरू से डिफरेंट रही है, शुरू से डिफरेंट रही है, ठीक है। मुझे था यार हमेशा कुछ डिफरेंट करना है, कुछ बड़ा करना है, जिससे आपकी पहचान भी बने, क्योंकि मेरे पापा बहुत फेमस है, ठीक है, अपने एरिया में। सो मुझे भी होता है कि यार इतना फेम मिलना चाहिए कि जब आप बाहर निकलो ना, आपको हर बंदा सैल्यूट कर रहा हो, हर बंदा आपको सलाम कर रहा हो, ठीक है, आप जहां से भी गुजरे लोग आपकी इज्जत करते हो, आपको पहचानते हो, ठीक है। तो जब 1 साल बाद मैं मैनेजर बनी, ठीक है, तो अब कोई भी हमारा फैमिली इवेंट होता है ना, फैमिली गेट टुगेदर होता है, तो स्पेशल मेरा इंतजार किया जाता है, ठीक है, कि निदा नहीं आई, कनीज नहीं आई, ठीक है, वो नहीं आई अभी तक, ठीक है, उसने कब आना है, ठीक है। अब जैसे मेरे कजन है, मुझसे पूछे आप ही क्या करें, हम आप ही हमें क्या करना चाहिए, आप ही हमें कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए, आप ही हमें बताएं कि हमने काम कैसे करना है, ठीक है, आप ही हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो क्या होता है कि आपकी एक इमेज क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आपने एक टाइम जद्दोजहद करके अपनी वो इमेज खुद क्रिएट की, अपने स्किल को मास्टर करके। अगर आप अपने स्किल को मास्टर नहीं करोगे, आप लोगों को ये शो करवाओगे, यार मैं तो कुछ कमाते ही नहीं हूँ, मैं तो कामयाब ही नहीं हूँ, मेरी तो थिंकिंग ही डिफरेंट है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो जब आप ये फील करवा रहे होते हो ना, तो आपकी वैल्यू बहुत डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? वैल्यू बहुत गिर जाती है। तो मेक श्योर कि आपको डे बाय डे अपने स्किल को मास्टर करना है, उस चीजों पर टाइम इन्वेस्ट करना है, सुबह उठते साथ, रात सोने से पहले, जो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? सारे टाइप क्लियर करें। जल्दी से टाइप क्लियर करें। इतना सबको क्लियर हो गया कि हमने अपनी क्या चेंज करनी है, प्रेफरेंसेस चेंज करनी है, हमने अपनी चीजों को चेंज करना है काफी हद तक, कि ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने ये काम पहले करना है, ये काम मैंने बाद में करना है, ये काम मेरी तीसरी लिस्ट में आ रहा है, ये काम मेरी चौथी लिस्ट में आ रहा है, और ये इस टाइम इंपॉर्टेंट है। वो काम मत करें जो 97% लोग कर रहे हैं। कुछ डिफरेंट करें, कुछ वर्किंग करो, अपनी जात पे वर्किंग करो, नॉलेज पे वर्किंग करो। आपके पास आपकी कंपनी का डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। अभी आपको कुछ कुछ बातों के जवाब भी देने नहीं आते, ठीक है। फजूल एक्टिविटीज को टोटली छोड़ देना, आपने ओवर थिंकिंग को छोड़ देना, या कि अगर मुझसे ना हुआ तो, अगर मैं ना कर पाई तो, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, ये वाली चीजें हमने छोड़नी है अपनी जिंदगी में। पता नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। डे बाय डे आप इंक्रीज करो अपने आप को, स्किल्स में मास्टर बनो। नेटवर्क मार्केटिंग के स्किल्स में, अब जो रिचर्ड सर है वो सेल्स में मास्टर है, ठीक है। पूरी 400 कंपनीज जो उनकी चल रही हैं, 400 कंपनीज जो उनकी चल रही हैं, वो सब सेल्स बेस है। तो आप सब लोगों को सेल्स पता नहीं क्या लगती है, बट सेल्स ही सारा मेन काम है, ठीक है। सेल्स ही सारा मेन काम है। जिसे सेल आती है, जिसे कम्युनिकेशन आती है, जिसे बेचना आता है, वो सब कुछ बेच सकता है, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई पर्सन हमारे पास भी आता है ना, तो वो सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन देखना है, आपके बेचने का अंदाज देखता है, आपका काम को देने का अंदाज देखता है। आप दे क्या रहे हो, दे किस तरीके से रहे हो, बोल किस तरीके से रहे हो, उसको सिखा पाओगे नहीं। वो ऑब्जर्व कर रहा होता है 4 दिन आप, ठीक है। वो पर्सन आपको 4 दिन क्या करता है, 5 दिन क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कि इसमें वो पावर, इसमें वो बॉम्ब है, ठीक है, जो ये मुझ में लाके ब्लास्ट कर देगा, कामयाब होगा।
क्या मतलब है इसका कि मैं अपनी लाइफ को किस तरह से डिजाइन कर रही हूँ। एक दिन में डिजाइन नहीं होती, एक महीने में डिजाइन नहीं होती, एक साल में डिजाइन नहीं होती, ठीक है। वो कंसिस्टेंसी से काम करते 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 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद ऐसी लाइफ डिजाइन हो जाती है जो अगले 30-40 सालों के लिए आपकी डिजाइन रहती है, ठीक है। बट उसके अंदर कंसिस्टेंसी रहती है। ऐसा नहीं होता कि एक महीने काम किया, फिर एक दिन काम किया, ठीक है, फिर 4 महीने छोड़ा, फिर एक दिन काम किया, फिर नहीं समझ आई, फिर 5 महीने छोड़ा। काम ऐसे नहीं चलते, ठीक है। काम चलते हैं कंसिस्टेंसी, रोज का काम रोज, रोज की मेहनत रोज, रोज की लर्निंग रोज, रोज की प्रायोरिटीज रोज, ठीक है। कम चीजें करनी है बट अच्छी चीजें करनी है, बिजनेस करना है, क्रिएटिविटी करनी है, ठीक है। सही हो गया। तो आपने अपने स्किल को क्या करना है, मास्टर करना है, ठीक है। आपके पास बोलने का हुनर है, उसको मास्टरी में लेके आओ, ठीक है। उसमें मास्टर कर लो। आपको सोशल मीडिया के स्किल्स को मास्टर करना है, आपको इनविटेशन के स्किल्स को मास्टर करना है, फॉलोअप के स्किल को मास्टर करना है, नेटवर्क मार्केटिंग के स्किल को मास्टर करना है, नेटवर्क बनाने के स्किल को मास्टर करना है, लीडरशिप। अब लीडर कौन होता है, ठीक है। लीडर कौन होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है। जैसे मैं दुनिया के किसी कोने में भी हूं ना, मुझे पता है मैंने कॉल उठानी है, वो मैंने जिस तरह से उठानी है, सबको किस तरह से चुप करवाना है, ठीक है, कैसे किसी को बोलने नहीं देना अपनी कॉल के ड्यूरिंग दरमियान में, तो वो मुझ पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं एक लीडर हूँ, तभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा पाती हूँ। जब आप लीडर बनोगे, आप भी तभी लीडर बनोगे जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाजा हो जाएगा। जब आपके नीचे 2 बंदों की टीम है, आप 2 बंदों को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि मैंने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हुई है। आपके नीचे फिर 100 बंदों की टीम आ जाएगी ना, आपको पता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल बनोगे तभी लीडर बनोगे, स्किल सीखोगे मास्टर बनोगे, मास्टर बनते जाओगे, अपने स्किल्स को पॉलिश करते जाओगे, ठीक है। दुनिया आपको, ठीक है, अच्छे अल्फाजों में याद रखेगी। दुनिया आपको प्रॉपरली ये कहेगी कि भाई हाँ, ये बंदी है जो प्रॉपर सिखा सकती है, ये बंदी है जो मुझे खड़ा कर सकती है, या मुझे प्रॉपर गाइड कर सकती है, या मुझे मेरे ड्रीम्स को फुलफिल करवाने में मेरी हेल्प कर सकती है, ठीक है। और कोशिश क्या करो, आप लोग ओवर थिंकिंग से बचा करो। ओवर थिंक ना किया करो, ओवर थिंकिंग की जगह एक्शन ले लिया करो, उस काम को कर लिया करो। क्योंकि किए बगैर ना, जितना मर्जी सोच लो, किए बगैर काम नहीं होता, मेहनत किए बगैर काम नहीं होता, हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग किए बगैर काम नहीं होता। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। अब जैसे एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, चाय के अंदर अगर ज्यादा पत्ती डाल दो ना, ठीक है, उसको आप स्ट्रेनर से स्ट्रेन ना करो, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा पत्ती डाल दो तो चाय आपसे पी नहीं जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप नेगेटिविटी को नहीं ना छोड़ती हो, नेगेटिविटी अपने अंदर भरते जाते हो, सोचते हो मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, ठीक है, तो क्या होगा कि आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो जैसे चाय के अंदर अगर पत्ती नहीं है, तो आप इजीली पी सकते हो, वैसे अगर आपके अंदर नेगेटिविटी, तो आप इजीली सक्सेसफुल हो सकते हो। तो आपने अपने माइंड में क्या क्रिएट करना है, यार मुझे 3% लोगों में जाना है, मुझे राजू पर वो स्किल सीखनी है जो मैंने अपनानी है। आपको भी काफ़ी हद तक चीज़ों का नहीं पता होगा, अभी दुनिया का नहीं पता होगा, आप एक्सप्लोर नहीं कर रही, लर्न नहीं कर रही, ठीक है। आपको बस जैसे एग्जांपल, मैंने मीटिंग लगा दी, मीटिंग एंड कर दी, अब आप लोग मोबाइल देखना शुरू कर दोगे, इसके बाद टीवी देखना शुरू कर दोगे, उसके बाद रील्स देखना शुरू कर दोगे, अब अपने बाकी कामों में मगन हो जाओगे। अब जो सक्सेसफुल जिसने होना होगा ना, वो क्या करेगा, सोने से पहले रात को प्लान करेगा, अच्छा मेरे कल की ये एक्टिविटीज़ होनी है, आज मैंने इतना काम किया, इतने लोगों से बात की, ये डन हो चुका है, इन्होंने कल लेनी है, इन्होंने अच्छा आज ले लिया, इनका मैंने फ़ॉलो-अप लेना है, कल इनसे डे 1 करवाना है, कल मैंने इतने घंटे ये काम करना है, कल मेरा ये शेड्यूल है, वो ये काम करेगा। सोने से पहले यार सोचेगा, यार मैंने मतलब 2025 के एंड तक मैंने जो है फॉर्च्यूनर लेनी है। 2000 जो है वो मैंने 25 के मिड तक मैंने ये जो है वो घर बाय करना है। 2000 वो ये सोचेगा सोने से पहले, जो जिसने कामयाब होना होगा। और जिसने नाकाम रहना होगा, वो सोचेगा यार अच्छा चलो कल खाने पे चलते हैं दोस्तों साथ। ठीक है, कल घर का ये काम करना है, कल वो वाला काम करना है, अभी ये वाला काम भी रहता है, वो वाला काम भी रहता है। ठीक है? तो वो ये सोचते हैं जो नाकाम होते हैं। तो आप सोच लो आपने कामयाब बनना है कि नाकाम बनना है? अपने स्किल्स को मास्टर करना है या 97% लोगों में जाके नाकामी को फेस करना है सारी उम्र? डिपेंड ऑन यू। आपको अच्छे मेंटर मिले हैं, अच्छी सब कुछ। मैंने इस बार खुद इन्विटेशन, फॉलो अप, ट्रेनिंग, क्लोजिंग नहीं सिखाई क्योंकि वो हमें आ गई है। अब हमें वो सीखना है जो हम गलतियाँ कर रहे हैं।
ठीक है? उन उन गलतियों को ठीक करना है। तो वो टॉपिक्स आपको लाई जा रहे हैं कि अपने स्किल को मास्टर करो, ठीक है? अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करो, ठीक है? उसके बाद बिलीव करो अपने आप पर, ठीक है? उसके बाद अपनी लाइफ़ की कैलकुलेशंस करो, ठीक है? उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं हर टॉपिक के अंदर, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्विटेशन, फ़ॉलो-अप, ट्रेनिंग, क्लोजिंग वो आपको पता है, कैसे करनी है। वो यूट्यूब पे हमारी सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, वो आपने देखनी है, बार-बार, बार-बार देखनी है, तब आपको वो करनी आ जाएँगी। बट ये जो रियलिटी है, ये जो फैक्ट आपको बताया जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये आपको हम रोज़ बताएँगे, तभी आप इन चीज़ों पे भी काम कर पाओगे। आज एक काम करना, अभी पेपर पेन से लिखना, मतलब अभी आपका एक टास्क है। आप सबने अभी 2 मिनट है जो सबके पास, पेपर पेंसिल पकड़ो, ठीक है? कोई 6 ऐसे काम लिखो, ठीक है? जो आपको कामयाब कर सकते हैं। 6 ऐसे यहाँ चलो लगा लो कि टोटल टोटल 5, 6, 7, 10 कोई ऐसे काम लिखो जो आपको कामयाब कर सकती हैं। जल्दी से। ऐसे काम लिखो जो आपको कामयाब कर सकते हैं और मुझे सबकी पिक्चर चाहिए। 34 लोग हैं यहाँ पे। कोई ऐसे 4 से 5 काम लिखो जो आपको अपनी मैं फॉरएवर के अलावा बात कर रही हूँ, ठीक है? कोई 4, 5, 6, 7, 8, 10 ठीक है? जितने आपको आपके माइंड में है ना कि इन काम करने के बाद मैं कामयाब हो सकती हूँ। इन कामों को करने के बाद मैं कामयाब हो सकती हूँ। वो काम लिख कर ग्रुप में भेजें। जल्दी-जल्दी फास्ट। आपके पास सिर्फ 2 मिनट्स हैं। लिखें और भेजें। कोई 5 लिख दें, कोई 6 लिख दें और पेपर पे, ठीक है? पेपर पे। बताएँ ग्रुप के अंदर जल्दी-जल्दी से पिक्चर भेजना स्टार्ट करें। कौन से ऐसे 4 या 5 काम करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं? कुछ के माइंड में तो कुछ तो ब्लैंक हो चुके होंगे कि भाई क्या ही बोलें, कि मतलब उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। और जो बहुत अच्छे-अच्छे बताएँगे उनकी ज़िंदगी का वाक़ई कोई मकसद है, उनको पता है हाँ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ़ को चेंज करने में। जल्दी से लिखें, टाइप करें, फ़ास्ट 1 मिनट रह गए सबके पास। 1 मिनट बाद सबकी पिक्चर्स ग्रुप में आ जाए। उसके बाद एक फाइनल बात करूँगी एंड देन इंशाल्लाह आप लोगों का काम है, ठीक है? फिर मीटिंग फिनिश करेंगे। और 10 तारीख आने वाली है, क्लोजिंग पे फ़ोकस कर लें। 10 तारीख तक एटलीस्ट सबके 1-1, 2-2 पर्सन्स क्लियर हो जाने चाहिए। अपनी प्रोस्पेक्टिंग की स्पीड को फ़ास्ट करें, पेड लीड्स पे जो काम स्टिल नहीं करी, पेड लीड्स पे काम करें। साथ-साथ लीड्स पे काम करें, ऑर्गेनिक पे भी, ठीक है? इनऑर्गेनिक पे दोनों पे काम करना है, एक पे काम नहीं करना। ज़्यादा-ज़्यादा पर्सन्स को मीटिंग दिलवानी है, फ़ॉलो-अप अच्छे से करना है, ट्रेनिंग अच्छे से करानी है, ठीक है? ऑब्जेक्शन अच्छे से हैंडल करना है, क्लोजिंग अच्छे से करनी है। लिख लिए जल्दी से भेजें, जल्दी करें, टाइम शॉर्ट है। हार्ड वर्क, बी कंसिस्टेंट, कीप लर्निंग, स्टे पॉजिटिव। ओके, इन कामों को करने से आप कामयाब हो सकती हो। वेरी गुड। और बाकी सब पेपर पे चाहिए मुझे, पेपर पे। 5, 6, 7, 8, 10 जितने काम है ना, जिसको करने के बाद आप वाक़ई सक्सेसफुल हो सकते हो। प्रॉपर प्लानिंग, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग, लर्निंग, स्टे पॉजिटिव, नेवर लूज़ होप। ओके, वेरी गुड, माशाल्लाह। और बाकी कोई ऐसे 6 काम लिख लें कि ये करने से हम कामयाब हो जाएँगे। कंसिस्टेंसी, पॉजिटिव थॉट्स, पावरफुल पर्सन, ठीक है, ओके। अच्छा, जो आपकी टीम में आपके डाउनलाइन्स आपकी बात नहीं ना मानते, उनको आप डाउनलाइन्स मत माना करें। जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, आपको डाउनलाइन ना मानते, उनको आप डाउनलाइन ना माना करें, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये इर्रेलेवेंट है, लेकिन आप सब सुन लें। काइंडली कोशिश करें कि जो आपकी बात मानते हैं, आप आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, आपको अपना लीडर मानते हैं, आपसे सीखते हैं, काइंडली बस उनको माना करें, ठीक है? अपनी डाउनलाइन्स, अदरवाइज़ किसी को अपनी डाउनलाइन ना माना करें। कम्युनिकेशन स्किल्स, कंसिस्टेंसी की अच्छा ठीक हो गया, वेरी गुड। मेहनत, काम, वक़्त की पाबंदी, होशियारी, अच्छी ज़ुबान का इस्तेमाल, वेरी गुड मिस फरहाना। ओके, कंसिस्टेंसी, फोकस, हार्ड वर्क, पॉजिटिविटी, प्लानिंग, लर्निंग। ओके मिस। अपना नाम बनाओ, पहचान बनाओ इज़ द बेस्ट पार्ट। ओके, ठीक हो गया।
आपने इधर नहीं शेयर करनी, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करनी है, ठीक है मिस? अच्छा, सेलिंग, बिज़नेस, इंजीनियरिंग, टेबल टेनिस, प्लेइंग, रनिंग, रिसर्च और ओके, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी सभी मुझे भेजें कि कौन से ऐसे 6, 5, 10 ऐसे काम हैं, जिनको करने के बाद वाक़ई आप कामयाब हो सकते हो और करने हैं आपको। और दिसंबर तक आप सबको मैनेजर निकालना है, अहद कर लो और दिन-रात लीड्स को, ठीक है, निचोड़ छोड़ो, ठीक है? उनको प्रॉपर पकड़ के उनको गाइड करो, सिखाओ। ज़्यादा लीड्स पे काम करो, 1 दिन में 20 पकड़ लो, 30 पकड़ लो, बट काम करो, ठीक है? 1 दिन में आपके पास 24 घंटे हैं, वक़्त ज़ाया नहीं करो अपना। वक़्त ज़ाया करोगे, नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका है। हमारा काम है मेहनत करना, अपने आप को टॉप पे लेकर जाना। वो तभी होगी जब हम अपने आप को ज़्यादा लोगों पे काम करेंगे, ज़्यादा रेशो निकालेंगे। जब डे 1 में ज़्यादा लोग होंगे, तो डे 4 में भी ज़्यादा लोग होंगे। डे 4 में ज़्यादा लोग होंगे, तो 2 सीसी में ज़्यादा लोग होंगे। 2 सीसी में ज़्यादा लोग होंगे, तो हमारी क्लीयरेंस ज़्यादा लोगों की होगी। हमारी टीम में डबल-डबल, ट्रिपल-ट्रिपल लोग आना शुरू हो जाएँगे एंड देन हम आपको गिफ्ट्स देंगे और बहुत सी चीज़ें होंगी और बहुत सी अच्छी चीज़ें होंगी, तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो जाएँगी। ठीक है? क्लियर हो गया? आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। तो जो अभी भी प्रोस्पेक्टिंग नहीं करे, काइंडली प्रोस्पेक्टिंग करें, फ़ोकस करें, ठीक है? लर्निंग करें, उसके बाद